जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक स्वागत करता हूं इस शानदार क्लास में, जहां पर आपको पता है कि हम लोग आर्मी अग्निवीर के आने वाली नई एग्जाम के लिए जो आने वाले नए एग्जाम हैं और भी एग्जाम है, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल ही रहा है। अब कल एग्जाम खत्म होगा, कल 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद परसों 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो नए बैच चलने वाले हैं, यानी जो नई भर्ती आने वाली है, उसके लिए यानी 2024-25 के लिए जो बच्चे इस बार रह गए, जिनका रिटर्न में किसी कारण से नहीं हुआ, उनके लिए हम लोग लेकर के आए एक नया बैच, जिसमें हम एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कराएंगे। मैंने पहले ही बताया था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हुए, एक मॉडरेट लेवल की तैयारी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस जो डेडिकेटेड वीडियो है, जो स्पेशली केवल क्षेत्रमिति पर बेस्ड है, एकदम जीरो से हमारा वादा है कि हम एकदम जीरो से, जो बच्चा कुछ नहीं जानता उसे भी हम सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे एकदम आसानी के साथ इस चैप्टर में। क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था क्यूब और क्यूबाइड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हम लोग पहले पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन और स्फेयर, यानी गोला, शंकु और त्रिभुज, बेलन। इसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसानी के साथ। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने देखा कि बच्चे सिर्फ जैसे ही मैंने समझाना स्टार्ट किया तो देख देख करके भाग जा रहे थे। कोशिश करिए कि पूरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि पूरी वीडियो में आपके काम की चीजें हैं। हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, इसलिए इस वीडियो में ज्यादा का समय न खाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम वो भी फॉर्मूले भी बताते हुए चलेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा पहले फॉर्मूला जान लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है कि पहले क्वेश्चन फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है, तो पहले थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है, भाई सर बोर्ड वाइट मत किया करिए, बोर्ड वाइट मत किया करिए, क्योंकि भाई दिक्कत होने लगती है आंख को। ब्लैक कर देते हैं बोर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें तो क्या बात है भाई, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बेलन। क्या पढ़ने वाले हैं, बेलन। अब बेलन को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ऐसा होता है दिखने में बेलन। बेलन का ऊपरी पृष्ठ जो होता है वो एक सर्कल, वो एक वृत्त की तरीके से कटा हुआ होता है, और नीचे वाला भी कटा हुआ होता है। तो यानी इसमें 2 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, और एक सर्कुलर होता है, एक चारों तरफ होता है। तो इसमें देखिए 3 चीजें हमें मेन देखने को मिलती हैं। एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वॉल्यूम जो इसका होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इससे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो जो घुमा हुआ भाग होता है सिलेंडर का, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। कितना भैया होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसमें हम लोग 2 चीजें जोड़ देते हैं। क्या क्या चीजें, ये वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होती है। लेकिन जैसे ही हम टोटल सरफेस एरिया में आएंगे तो संपूर्ण में क्या क्या होगा, एक तो जो चारों तरफ का गोला वाला भाग है वो भी होगा, एक ऊपर वाला वृत्त, एक नीचे वाला वृत्त। क्योंकि भाई ये देखें, ये पेन, अगर इस पेन को हम लोग माने एक सिलेंडर है, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो ध्यान से देखिए, एक कटा हुआ भाग इधर है, एक कटा हुआ भाग इधर है। ये दोनों किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी वृत्तीय तरीके से है, वृत्तीय क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने वृत्त हैं, 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे, 2 पाई आर एच। बात समझ में आई। तो इसके तीनों फॉर्मूले हो गए, इसके तीनों फॉर्मूले हो गए। अब बिल्कुल इसी के जैसा दिखने वाला होता है क्या, इसी के जैसा दिखने वाला होता है शंकु। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, इसी के जैसा कैसे दिखता है भाई, इसको ही बीच से काट दिया गया है, ऊपर का भाग निकाल लिया गया है और नीचे का भाग छोड़ दिया गया है। अगर ध्यान से हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या है, यही तो है भाई, यही तो शंकु है। अगर शंकु को ठीक से देखा जाए तो यही तो, ऊपर का कुछ भाग काट के निकाल दो सिलेंडर का, वही बचता है। तो इसी के फॉर्मूले से मिलता जुलता इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने बताया। शंकु में 3 चीजें होती हैं। जहां ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में 2 चीजें होती हैं, एक ये ऊपर वाला रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाता है, और इसको हम लोग हाइट कहते हैं।
यहाँ हाइट है और ये रेडियस है, वैसा ही यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। एक तो ये जो सीधी ऊंचाई होती है इसे एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको एच बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है इसको रेडियस बोलते हैं, और जो ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई, इसे हम लोग एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। इन तीन चीजों के साथ इसके फॉर्मूले बनके तैयार होते हैं। अब इसमें हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3। अब ध्यान से देखिए, तो एक शंकु, एक सिलेंडर का कौन सा भाग होता है, 1/3 भाग होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, ये जो शंकु है ये सिलेंडर का भाग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो वो कितना होता है, ये इसी के जैसा होता है, ये पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। आपको किस तरह, ये एल कहां से आ गया, ये एल कहां से आ गया, तो एल जो तिर्यक ऊंचाई है, क्योंकि तिरछी ऊंचाई के साथ ही ये घूम रहा है, इसलिए यहाँ पाई आर एल ऐड होता है। क्या ऐड होता है भैया, पाई आर एल ऐड होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगी इसकी, टोटल सरफेस एरिया इसकी देखें, यानी शंकु की टोटल सरफेस एरिया देखें, तो पाई आर एल तो ऐड ही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। साथ ही साथ हमारे नीचे आधार का जो क्षेत्र होता है, शंकु का जो आधार होता है, वो भी इसमें ऐड होगा। और शंकु को ठीक से, जो बर्थडे में टोपी लगाई जाती है ना, बर्थडे में जो टोपी लगाई जाती है, उसको हम लोग ठीक से देखें तो समझ में आएगा कि उसके नीचे एक ही साइड कट होता है, और उसी कट के जो कोन होता है, आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, उसको देखेंगे तो ऊपर से कटा हुआ रहता है। तो ऊपर से जो कटा हुआ भाग है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, वृत्त बोलेंगे। तो एक वृत्त भी ऐड है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें एक वृत्त भी है। यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के साथ। इतना बता दिए, वृत्त वहां बताएंगे जब वृत्त आ जाएगा, वृत्त का फॉर्मूला वहां हम आपको बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन शंकुओं से आ गया। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है एवं उनके आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। भैया ध्यान से सुन लीजिए, दो शंकु हैं, ठीक है, दो शंकु हैं। अब आपको पता है एक शंकु ये है और एक शंकु ये है, ठीक। कह रहा है इन दोनों के आयतन समान है, क्या है, आयतन समान है, यानी कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको R1 और H1 मान लेते हैं, इसको R2 H2 मान लेते हैं। दोनों के आयतन समान है, दोनों के आयतन क्या है, समान है, यानी बराबर है। तो नीचे वाले का कितना, ये R1 H1 कह दो, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये R2 H2 कह दो भैया, ठीक है। अब इनके अनुपात, त्रिज्या का अनुपात यानी R1 अनुपाते R2 कितना दिया गया, 2:1, ये दिया गया 2:1, ये गिवन है, यही रख देते हैं। पहले तो मरने वाले हैं कुछ लोग, जो मरने वाले हैं उनको मार दो। ये लोग मर गए, ये लोग मर गए, पाई से पाई मर गया, 1/3 से 1/3 मर गया। बचा कौन कौन, बचा है भैया आपका ये R1 का स्क्वायर, ये कितना है R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना था, 2 का स्क्वायर और इंटू H, और ये कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, तो ये कितना है 1 का स्क्वायर इंटू H, और ये H1 था, ये H2 था। देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा भैया, ये देख लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और गुणे H1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा H2 इक्वल्स टू। अब इसको हम उस पार भेजेंगे, क्योंकि ये 4 ऊपर था तो 4 नीचे हो जाएगा, और 1 नीचे था 1 ऊपर हो जाएगा, तो H1/H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो 1:4 में इसका क्या हो जाएगा भैया, 1:4 में इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। जहां की आपको पता है ऐसा हम लोग देखें तो 1:2 इसका क्या था, 1:2 इसकी त्रिज्या थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शानदार क्वेश्चन था, शंकु वाला लग गया भाई, ठीक है, शंकु आ गया। देखो भैया अब ये गोला आ गया, क्या गया, गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर, गोला तो आपने पढ़ाया ही नहीं, कैसे लेगा, लग जाएगा भाई, क्योंकि गोला हमने कहा था कि जैसे ही गोला आएगा तो हम उसे वहीं पर बता देंगे कि गोला कैसे बनेगा। देखिए एक गोला है, ये ध्यान देना, ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त नहीं, एक गोला है। गोला मतलब स्फेयर होता है, एक सर्कल नहीं होता है। जो गेंद होती है आपकी, गेंद, ठीक है, जो भरतू वाली गेंद, मतलब जो फील्ड होती है गेंद, जो वो वाली होती है लेदर वाली बॉल,
वैसा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। इसमें केवल एक ही मानक होता है, वो होता है क्या, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। अब इसमें हम दो चीजें देख सकते हैं, इसका एक वॉल्यूम देख सकते हैं और एक टोटल सरफेस एरिया देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख सकते हैं और वो देख सकते हैं, आयतन देख सकते हैं। तो आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस यही दो चीजें होती हैं और इन्हीं दोनों चीजों से हम सारी चीजें जान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों से हम सारी चीजें जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला था, कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने और इतने के अनुपात में उनका आयतन है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये r1 है क्योंकि दो वृत्त हैं, 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक, इनका आयतन पूछा गया है। इसको निकालने से हमें क्या पता चल जाएगा, इसको निकालने से हमें r पता चल जाएगा। क्या, r पता चल जाएगा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 है। अब यहां से हमें r1 r2 पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा सर, तो 4 से 4 मरने वाला है, हाँ सर मरने वाला है, तुरंत मरेंगे लोग। पाई से पाई मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। r1 का अपॉन r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इधर ट्रांसफर कर दो 1/2। क्या हो जाएगा भैया, 1/2। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे उधर अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि उधर जाकर के रूट में चल जाएगा। तो r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√2। कितना हो जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर अंडर रूट काम करता नहीं है, 1/√2 हो जाएगा। उनके अनुपात हैं, उन अनुपात में है, उनके आयतन है। अब इनका आयतन बताना है, दोनों का अलग अलग आयतन बताना है और बहुत आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं। पहले तो इसे देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये मिट जाएगा, फिर देखते हैं आयतन। देखते हैं आयतन कैसे आएगा भैया। आयतन हम लोग देखें, क्योंकि आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का निकालना है, बटे क्यों लगाना है, दोनों का अलग अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग निकाल दो। 4/3 पाई पाई ही रहेगा और आर क्यूब यानी रूट इंटू रूट इंटू रूट, यानी 1 × 1 × 1, तो ये यही हो जाएगा 1 × 1 तो इसका तो इतना ही आंसर हो जाएगा। तो पहला आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, ये पहले वाले का हो जाएगा। दूसरे वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा 4/3 और इंटू पाई और आर क्यूब, क्योंकि दूसरा वाला आर हमारे पास कितना आया था, √2 आया था। तो यहाँ √2 इंटू √2 इंटू √2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 से मल्टीप्लाई होता है, कितना आता है भैया, 2 आता है। और 2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और बाहर 4 बैठा है तो ये हो जाएगा हमारा, पहले ठीक से देख लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई और गुणे 2√2। ठीक है, और 2√2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8√2 पाई अपॉन 3, 8√2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग आयतन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भैया। क्वेश्चन सब शानदार लेके आए हैं और चूंकि क्वेश्चन के माध्यम से सीखना आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से बताते हैं। गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आपका क्या, गोले का आयतन। और ये दिया कितना गया है, 38,808 इतना दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पूछा क्या गया है भैया, आपको पूछा गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 4/3 गुणे पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। आर क्यूब हम लोग धड़ाक से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38808 ये दिया गया। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो क्या ये 11 से कट रही है संख्या, क्या 11 से कट रही है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 22 अपने पास है, 11 से कट जाएगा। तो 11 × 33 होता है और 33 में 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 11 × 5 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 × 5 55 हो जाएगा। और 55 में फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 और 11 × 8 88 कट जाएगा, 11 दूना 22
काटते समय जब कोई मरने लगे तो दूसरा नंबर देना चाहिए। 11 दूना 22, 11 से काटो, 11 3 33, बचा कितना 5, बगल में हो जाएगा 58, 58 हो जाएगा तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 3 बचा 30 हो जाएगा, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 8 88 हो जाएगा। बात समझ में आई, एक बार में कट गया, नहीं तो इतना लंबा नंबर ले जाने में ही प्राण निकल जाते। चलिए अब आपको पता है 2 से तो ये कट ही सकता है, 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 2 1 9 2, 2 7 14 और 2 7 2 6 12, सॉरी 2 6 12, ठीक है, 2 छक्के 12 और फिर 2 चौके 8, ठीक है। अब ये 17 68 आ गया, ठीक है, 17 64 आ गया, 17 64 आ गया तो 4 से फिर कटेगा, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 1 9 4, कट गया भाई, कट गया। अब अपने पास 3 और 7 बचा हुआ, 3 और 7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 3 और 7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो r³ बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 7 नीचे थे उधर उस पार चले जाएंगे, 441 गुणे ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। अब आप लोग ये बता दीजिए भाई, एक बार में मुझे ये बता दीजिए कि ये किस चीज का होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होगा, किसका होगा 21 का, 21 कर देते हैं, 21 गुणे 21 इसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 3 गुणे 7 ये तो था ही, हाँ था ही, तो 21 गुणे 21 जो था इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 7 त्रिक्यम 21 होता है कि नहीं होता है, 7 त्रिक्यम 21 होता है कि नहीं होता है भाई, बताओ भाई, 7 त्रिक्यम 21 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो सर कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि r³ बराबर 7 गुणे 3, ये 7 त्रिक 21, एक 21 हो गया, दूसरा वाला 7 त्रिक 21, ये दूसरा वाला 21 हो गया, और 7 गुणे 3 ये तो था ही था, कैसे भैया, ये 21 था, इसको 7 गुणे 3 कर लिए, दूसरा वाला था उसको 7 गुणे 3 कर लिए, और तीसरा 3 गुणे 7 हमारे पास था ही। r³ है, क्या है क्यूब है, यानी 3 3 के पेयर बनेंगे, तो r जब लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा 7 गुणे 3 लिखा जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 7 त्रिक 21 आ गई। क्या सर आंसर आ गया, क्या सर आंसर आ गया, नहीं भैया, पूछा क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इस पूरे को हटाना पड़ेगा, तब तो भैया बोर्ड में जगह बचेगी, तब तो बोर्ड में जगह बचेगी। अब 7 त्रिक 21 निकाल लेते हैं, देखते हैं ये कितना आया था हमारे पास, 21 आया था, कितना आया था 21 आया था हमारे पास, 21 आया था। देखते हैं होता क्या है फॉर्मूला, 4 पाई r स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई और 7 त्रिक 21, ठीक, 21 का 4 से गुणा कर दो, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 84 पाई, 84 पाई। अगर इतने से संतुष्ट ना हो, अगर इतने से संतुष्ट ना हो, मन ना भरा हो, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 84 मतलब अगर आंसर पाई में नहीं दे रहा है तो 22/7 कर लो, क्या कर लो भैया 22/7 कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 9 7, 7 दूनी 14, 12 हो जाएगा, तो 12 और गुणे 22 कर लो, क्या कर लो 12 गुणे 22 कर लो, 12 दूना 24 के 4 हासिल नहीं दो, 12 दूना 24 2 26। बात समझ में, इतना हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के लिए बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ सीखना आप लोग को ज्यादा पसंद आता है। वीडियो की रिव्यू में देखता है कि आप लोग जैसे ही बताना स्टार्ट करो कॉन्सेप्ट भाग जाते हो, तो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा भी आएगा। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले बेलन, ध्यान दीजिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट बताया हुआ है फॉर्मूले के साथ। देखते हैं, हाइट दी गई है कितना भैया, त्रिज्या है 7 और हाइट है 5, आर दिया गया है कितना 7। चलिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है। क्या होता है भैया, ये संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे सर ये फिर कैसे आ गया, 2 पाई आर एच क्या है, ये अपना क्या है 2 पाई आर एच है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इसे ही बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा गया है। तो लगाते हैं हम लोग सबसे आसान तरीके से, 2 था तो 2 को 2 ही रहने दो,
अब इसमें से कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है भैया? पहले तो कॉमन लेने की प्रक्रिया बना लीजिए। 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, क्या है? 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? h और प्लस एक r इसका, एक r इसका। अब आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को लगाना। 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू हुई थी 7, रख दिया हमने, h की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 7। 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना होता है भैया 44 और 7 और 5 होता है 12। 12 गुणे 44 कर लेंगे, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। आसानी के साथ धीरे धीरे करेंगे तो भी क्वेश्चन आप करके ही आएंगे और वर्दी चढ़ा के रहेंगे। कैसे? क्वेश्चन को देखिए, 12 चौक, अब 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या सर 2 से मल्टीप्लाई कर? नहीं, एक बार में कर लो ना, वैसे ही हो जाएगा। 12 चौक 48, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा कैरी, और फिर 12 चौक 48, 48 और 4 कितना होता है? 52 होता है। डायरेक्ट लिख दो, आंसर आ जाएगा कितना? 528 सेंटीमीटर, क्योंकि था किसमें? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सभी शानदार हैं और क्वेश्चन के साथ सीखना हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। हमारे फौजी भाई बहुत लाइक करते हैं जब क्वेश्चन के साथ सिखाया जाए, नहीं तो भाग जाते हैं। चलिए देखिए, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैंने बताया था कि भैया स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आसान एग्जाम आता है, एकदम एग्जाम ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मजा आ जाएगा करके, लेकिन बाद के दिनों में अभी जो रिव्यू हम लोग लेने जा रहे हैं सेंटरों पे, टफ आ रहा है एग्जाम, बाद के क्वेश्चन टफ कर दिए जाते हैं, जीएस भी मैथ भी, इसलिए जरूरी है कि ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होती है? जब कभी भी दो चीजों का कंपेयर कराया जाए तो दोनों के आयतन, जिस चीज की बात कर रहा हो, आयतन की बात कर रहा है तो आयतन को कंपेयर करा दो, यानी दोनों क्या है? बराबर। क्योंकि जब गोले को पिघलाया जाएगा और बेलन बनाया जाएगा तो क्या उसके अंदर लगे हुए मटेरियल में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी, यानी आयतन दोनों का बराबर रहेगा। पिघलाया क्या जा रहा है? गोला, यानी 4/3 पाई आर क्यूब ये पिघलाया जा रहा है, और बनाया क्या जा रहा है? एक ठोस बेलन बनाया जा रहा है। बेलन का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या सर आर से आर काट देंगे? नहीं भैया, ये किसका है? ये बेलन का है, ये सिलेंडर का है और ये सर्कल का है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिलेंडर अलग है और सर्कल अलग है। ठीक है, देख लेते हैं। 4/3 पाई, पाई पाई से पाई कट जाएगा, हाँ कट जाएगा भैया, बिल्कुल कट जाएगा। आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है तो 18 गुणे 18 गुणे 18, ये क्या है? हमारा गोला है। ठीक है, इसका आर देखते हैं तो क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो 4 गुणे 4 कर लो भैया। हाइट हमें बतानी है तो हाइट से हमें कोई समस्या है नहीं। चलिए देखते हैं, 4 से 4 तो पहले मर जाएगा, मर गया भैया। 3 से काटो, 3 छक 18 हो गया, कितना हो गया? 3 छके 18 हो गया। 2 से काटो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 9 18, तो 9 त्रिक 27 और गुणे 18 बराबर हाइट हो जाएगी। क्या होगी? 18 गुणे 27 इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या मल्टीप्लाई कर दें? क्या मल्टीप्लाई कर दें? कर लीजिएगा। ठीक है, और कट कर इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ऐसा चीज हम सॉल्व नहीं कराने वाले क्योंकि क्वेश्चन शानदार और अच्छे हैं, लगाते हुए चलिए। उसका आंसर मुझे बताइएगा 18 गुणे 27 होगा कितना? एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि के अनुसार इतना और इतना है। बेलन की ऊंचाई बताइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे भाई, बता देंगे। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है? हाँ भैया, ये कर्व्ड सरफेस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है आपकी किसकी? बेलन की, वो कितनी होती है? 2 पाई आर एच होती है। कितनी होती है भैया? 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है? 2200। 2 का 2 ही रहेगा, पाई 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू पता नहीं है और एच भी पता नहीं है। हमें पूछा क्या है? एच ही पूछा है, एच ही पूछा है, ये 2200 है। ठीक है, यहीं पर इसे रोक देते हैं, आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है?
इसके बाद इसने कहा है आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, और 2 पाई आर दिया कितना गया है? 110। कितना दिया गया है? 110। 2 ही रहेगा, और पाई कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा, और आर ही रहेगा। ठीक है, बराबर 110 है। अब 11 से काटो, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 10 आ गया। कितना आ गया सर? 10 आ गया। 2 से काटो, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 7 था। कितना था भैया? 7 था। 7 को उधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा? 7 5 35, और 2 इधर था, नीचे लेके जाओ, 2 काट दो, कितना हो जाएगा? तो चाहे 2/35 कर दो और चाहे 17.5 कर दो, दोनों बात एक ही है। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 17.5, या आप इसे लिख सकते हैं 35/2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, तो 2 × 22/7 × 35/2 लिख सकते हैं भाई? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इंटू एच, ये तो दिया ही गया है, इसे ही तो बताना है, बराबर है 2200। कितना है? 2200। 7 से काटो, 7 1 7 और 7 5 35, कट जाएगा भैया? हाँ कट जाएगा। 11 से काटो, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, यानी 200 इधर आ जाएगा। 200 आ गया सर? हाँ आ गया सर। क्या 2 से 2 मर सकता है? हाँ सर मर जाएगा। और 2 पंचे कितना होता है? 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। और 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 हट जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया? 20 आ जाएगी। कट करना आना चाहिए, मारो ऐसा ना कि खच 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 सब कटता चला जाए। आसानी से कट करने का तरीका जितना अच्छा आपका होगा उतनी आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोगों को कट करने का तरीका सीखना है, यानी इतने आसानी से कट कैसे करते हैं सर, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर वैदिक मैथ पढ़ा दीजिए, और वैदिक मैथ पढ़ा देंगे तो वैदिक मैथ से सारी न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगी। जल्दी ये वीडियो हम लेकर के वैदिक मैथ की आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को पढ़नी है तो, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो तो मजा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ये तो चैप्टर ही ओवर हो गया, ये चैप्टर ओवर हो गया। अगर आप लोग को समझ में आया हो और मजा आया हो, ऐसी और वीडियो अगर आप लोग को देखनी है तो कमेंट करके बोल दीजिए, हम बना के आपके लिए ले आएंगे। क्योंकि प्रयागराज फिजिकल एकेडमी ही एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 2 वीडियो दे करके आपसे पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मंगवाता है। आपको पूरी वीडियो फ्री, कंप्लीट वीडियो पूरी तैयारी फ्री में कराते हैं, और फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं। और कब पैसा कब लिया जाएगा? आपका इच्छा होगा, जब आपका वर्दी हो जाएगा, जब वर्दी मिल जाएगी तब आप पैसा दीजिएगा। इसलिए बने रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ ऑनलाइन। किसके लिए? आप तैयारी के लिए, रिटर्न के लिए, और अगर आपको इलाहाबाद आना है तो आप इलाहाबाद भी आकर के फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।